हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम फिजिक्स की शुरुआत करने वाले हैं। फिजिक्स में अभी हम यांत्रिकी अर्थात मैकेनिक्स में गति से संबंधित बातें करेंगे। लास्ट में कुछ एक एमसीक्यू कर लेंगे। एमसीक्यू करने से क्या होगा ना कि जो भी चीज़ें हम अभी देखेंगे इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी एमसीक्यू करने के बाद। और जो अभी पीएससी का नया पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो नया पैटर्न आया है, बिल्कुल उस पर आधारित एमसीक्यू है। और टॉपिक भी जो डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल उसी आधार पर करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है, मतलब मेरी गारंटी है कि ये वीडियो देखने के बाद मतलब साइंस के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। रेगुलर आप वीडियो देखते हैं, साइंस की बात की जाए, आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी साइंस की बात कर रहे हैं, तो साइंस की बात की जाए तो वीडियो देखने के बाद आपको साइंस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास आएगा। खैर चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम मैकेनिक्स में गति की बात करते हैं। मोशन की बात की जाए तो देखिए, मोशन में आपको दूरी तो पता ही है, ये आपको समझ में आता है कि डिस्टेंस अर्थात दूरी की बात की जाए तो किसी भी वस्तु के द्वारा एक निश्चित समय में तय किए गए जो रास्ते की लंबाई होती है वो दूरी होती है। इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं। समझने वाली बात यहाँ पर है विस्थापन में, डिस्प्लेसमेंट में। समझिएगा, विस्थापन जो होता है ना, इसको न्यूनतम दूरी भी बोल सकते हैं। कैसे? यहाँ पर मैंने समझाया है आपको। मान लीजिए यहाँ से आपने चलना शुरू किया, यहाँ से ये प्रारंभिक बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट है। चलते चलते ऐसे घूमते ऐसे आप यहाँ पहुँच गए। तो आपने कुछ दूरी तय की होगी, मतलब ये जो रास्ता है इसकी कुछ लंबाई होगी। तो यही जो लंबाई है ना, इसको दूरी बोलेंगे। ये दूरी है, इसकी कुछ लंबाई होगी। मान लेते हैं कि ये 2000 मीटर है। 2000 मीटर है, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन न्यूनतम दूरी होता है। मतलब यहां से अगर आपको यहां जाना है तो वो कम से कम दूरी कौन सी होगी जिससे आप यहां से यहां पहुंच जाएंगे। तो न्यूनतम दूरी तो यही होगी ना कि आप सीधे इसको डायरेक्ट, मतलब इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन से मिला दें, सरल रेखा से मिला दें। आप समझ पा रहे हैं? या फिर इसका जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन या फिर विस्थापन का मतलब क्या है वो समझा देता हूं। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है, लाइन जो होती है ना, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यही विस्थापन होती है। यही क्या है? विस्थापन है। ध्यान रखिएगा, यही विस्थापन है। तो एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं ये नहीं बताने जा रहा हूं, मैं इसमें बोल दूंगा, लिखा नहीं है मैंने कि किसकी यूनिट क्या है। हम बाद में उसको कर लेंगे एक जगह कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या है, या फिर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या फिर वेक्टर है, मतलब सदिश है या अदिश है। मैंने लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया है, बट मैं बोलते रहूंगा। लास्ट में एक जगह मैं सब कुछ नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा या फिर वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने पुराने वाले वीडियो में ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो दूरी की बात की जाए तो दूरी की एसआई यूनिट आपको पता है कि मीटर होती है। एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। विस्थापन की भी यूनिट वही हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। इसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। हाँ, दूरी की बात की जाए तो दूरी क्या है? अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी। अदिश मतलब नहीं, दिश मतलब दिशा। जिसके पास दिशा ना हो, जिसको मतलब दिशा से फर्क ना पड़ता हो, जिसके पास डायरेक्शन ना हो, या फिर जिसको डायरेक्शन से फर्क ना पड़ता हो, उसको क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। और जिसको डायरेक्शन से फर्क पड़ता है, या फिर ये बोला जाए कि जिसके पास डायरेक्शन भी हो का मतलब ये हुआ कि जिसके पास परिणाम के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। जैसे यहां पर देखिए ना, यहां डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा, प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाने वाली लाइन। तो प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से ऐसे मिला रहे हैं, तो एक डायरेक्शन आपको दिख रहा है ना, इस डायरेक्शन में। ऐसे थोड़ी इधर की तरफ थोड़ी है, इधर की तरफ है, एक डायरेक्शन आपको दिख रहा है। ठीक, तो विस्थापन में क्या है? दिशा भी है, डायरेक्शन भी है। इसलिए विस्थापन को हम क्या बोल सकते हैं? सदिश राशि बोल सकते हैं क्या? सदिश राशि है। ठीक है, और दूरी क्या है? अदिश राशि है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा, दूरी की बात की जाए तो मान लीजिए कि कोई भी वस्तु हो, अगर वो गति में है तो समय के साथ वो कुछ दूरी तय कर लेगी। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? दूरी तय कर लेगी, मतलब मिनिमम दूरी क्या हो सकती है? 0। और मेरे समझाने का मतलब यह है ना कि मिनिमम दूरी जो होगी वो 0 होगी, उससे कम नहीं हो सकती है। नेगेटिव में दूरी संभव नहीं है, उससे ज़्यादा ही दूरी होगी। ठीक है, लेकिन विस्थापन की बात की जाए तो देखिए, विस्थापन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आपने चलना शुरू किया इधर की तरफ, और अगर इधर की तरफ हमने पॉजिटिव माना है, धनात्मक माना है, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे, ठीक है, चल रहे हैं, आगे चले गए, धनात्मक मतलब धनात्मक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मान लीजिए हम चलते चलते 20 मीटर चले गए, फिर जब वापस आएंगे ना, तो चूंकि इस डायरेक्शन में हमने धनात्मक माना है, और आपको पता है कि विस्थापन जो है वो सदिश राशि है, डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा वो, तो उल्टा डायरेक्शन में आएंगे तो उसको हम नेगेटिव में लेंगे।
कहने का मतलब ये हुआ कि विस्थापन जो है ना वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक और बात यहीं पर समझ लीजिए डायरेक्ट, जैसे मान लीजिए यहाँ से चलते चलते यहाँ लास्ट में यहाँ पर 20 मीटर की दूरी तय की और वापस यहाँ से चलकर वापस हम यहीं पर आ गए 20 मीटर, समझ पा रहे हैं? तो पॉजिटिव में कितना गए हैं 20 मीटर, और फिर जहाँ से चले थे वहीं पर वापस लौट के आ गए, मतलब उल्टा डायरेक्शन में आए हैं। तो हम दूरी को किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, हालांकि दूरी नहीं है विस्थापन है, नेगेटिव में लेंगे। तो ये प्लस 20 मीटर और ये माइनस 20 मीटर जुड़ के क्या हो जाएंगे 0 मीटर, 0 मीटर। ये तो एक तरीका हो गया। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, डायग्राम से भी देख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया था हमने, चलते 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 यहाँ पर गए, तो यहाँ कुछ दूरी हमने तय कर ली और ये हो गया विस्थापन। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर हम रुके नहीं, वापस ऐसे घूमते 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 यहाँ पर आ गए, जहाँ से चले थे वहीं पर आ गए। समझिएगा इस बात को, जहाँ से चले थे घूमते घूमते हम यहीं पर आ गए। तो जो प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु है दोनों एक ही पर आ गए ना। अब उनको मिलाइएगा तो क्या मिलेगा, एक बिंदु मिलेगा, मतलब कोई डिस्टेंस ही नहीं मिलेगी आपको, कोई दूरी ही नहीं मिलेगी। इसका मतलब दूरी क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब क्या हो गया विस्थापन 0। कब, जब जहां से चले थे वहीं पर वापस आ जाते हैं, चाहे दूरी आपने कितनी भी तय कर ली हो, जहां से चले थे वहीं पर आ जाते हैं, तो विस्थापन क्या हो जाएगा 0। तो वही तो मैंने स्ट्रेट लाइन में समझाया था, अगर स्ट्रेट लाइन में ऐसे दूरी हमने तय कर ली, वापस यहाँ पर फिर वहीं पर आ गए, तो जितनी पॉजिटिव में दूरी तय की थी उतनी नेगेटिव में तय की। हालांकि दूरी नेगेटिव नहीं हो सकती है, मैं समझाने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ। विस्थापन नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। और इतना समझिएगा कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव है ना, ये बस डायरेक्शन को बता रहा है। मतलब इधर की तरफ हमने पॉजिटिव माना है, ये दाहिनी तरफ, तो इधर की तरफ दूरी को हम पॉजिटिव में ले लेंगे, और जैसे ही उल्टा डायरेक्शन में आएंगे तो नेगेटिव में ले लेंगे। हालांकि इसको आप इस पर ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खाली आप ये ध्यान रखिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव भी संभव है विस्थापन, क्योंकि वो डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। हाँ, इतना ध्यान रख लीजिए कि जो ये पॉजिटिव नेगेटिव है ना, ये डायरेक्शन बता रहा है। मतलब नेगेटिव का मतलब ये है कि हम उल्टा डायरेक्शन में आ रहे हैं, जिधर जाना था उसके उल्टा डायरेक्शन में आ रहे हैं, यही मतलब है इसका। ठीक है, तो इतना बात तो आप समझ गए होंगे। या तो आप इस कॉन्सेप्ट से समझ जाइए कि जहाँ से चले थे वापस वहीं पर आ गए, वापस वहीं पर आ गए, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, जितना पॉजिटिव में चले थे उतना, खैर वो ज़्यादा वो ध्यान मत रखिए, आप ये ध्यान रख लीजिए कि जहाँ से चले थे वहीं पर वापस अगर आ जाते हैं तो प्रारंभिक बिंदु और जो अंतिम बिंदु है उसको मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, कोई रेखा मिलेगी ही नहीं। मतलब जहाँ से चले थे वहीं पर आ गए, कोई लाइन नहीं बनेगी, कोई लाइन नहीं बनेगी। इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस 0, इसका मतलब विस्थापन 0, विस्थापन 0। और साथ में ये भी ध्यान रख लीजिएगा, विस्थापन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 तो अभी समझा ही दिया मैंने। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद बात कीजिए, देखिए यहाँ पर मैंने ये भी हाँ, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, रटने वाली बात है ही नहीं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो रटने की जरूरत है ही नहीं। ये भले मैंने ये सब लिख दिया है, बट आप वैसे ही ये ना पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। क्या लिखा है भाई, कि दूरी जो होगी ना, दूरी विस्थापन से हमेशा अधिक होगी। तो यही तो है, यहाँ पर देख लीजिए, विस्थापन से हमेशा अधिक ही होगी। हाँ, उसके बराबर भी हो सकती है, ये बराबर भी मैंने लिखा है, उसके बराबर भी हो सकती है। किस केस में, स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में अगर चल रहे हैं, मान लीजिए 20 मीटर ऐसे इधर की तरफ, यहाँ से चलना शुरू किया, चलते 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 यहाँ पर मान लीजिए पहुँच गए, 20 मीटर है, तो यही दूरी हो गई, और ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है। प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाएंगे तो यही विस्थापन भी हो जाएगा। मतलब स्ट्रेट लाइन वाले केस में, सीधी रेखा वाले केस में दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया कि दूरी तय करने में विस्थापन 0 भी संभव है। मतलब हो सकता है कि दूरी आप तय कर ले, कुछ दूरी तय करने के बावजूद भी दूरी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन विस्थापन 0 हो जाएगा। कब, ऐसे चलना शुरू किया, वापस यहीं पर आ गए, तो दूरी तो आपने तय कर ली। मतलब घर से निकले थे, घूम घाम कर घर पर ही आ गए, तो विस्थापन 0 हो जाएगा, जबकि दूरी आपने जो तय की होगी वो होगी। ठीक है, ये सारी बातें हैं। उसके बाद चलिए चाल की बात कर लीजिए। तो स्पीड जो होती है, यहाँ पर भी ये ध्यान रखिएगा, चाल और वेलोसिटी में मैं ये यहीं पर बता देता हूँ। चाल और जो वेलोसिटी होती है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि चाल जो है ना, मान लीजिए बोला जाए कि 20 मीटर प्रति सेकंड, चाहे ऐसे मान लीजिए किलोमीटर में ले लेते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोई बाइक से जा रहा है। ठीक है, ऐसे बोल दिया गया है, डायरेक्शन नहीं बोला गया है कि किधर की तरफ जा रहा है, तो बोले इसको क्या बोलेंगे, हम चाल बोलेंगे, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं है, दिशा नहीं है। ठीक है, ये चाल है, स्पीड है। जिसके पास डायरेक्शन नहीं है वो क्या है, उसको चाल बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। समझ पा रहे हैं। अब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से किधर की तरफ जा रहा है पता नहीं है, लेकिन अगर बोल दे कोई कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से
उत्तर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्शन भी मिल गया। तो इन दोनों को मिलाकर अगर बोला जाए तो इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी, अर्थात वेग बोलते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखिएगा। बाकी कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि अदिश है, इसकी बातें हम बाद में कर लेंगे। हालांकि पुराने वाले वीडियो में मैंने की है, फिर से कर लेंगे और एक जगह मैं लिख दूंगा कौन सी राशि सदिश है, कौन सी अदिश है, डिफरेंस दिखा दूंगा। ठीक है। और उसके बाद हाँ, तो थोड़ा सा ये जान लीजिए कि चाल होती क्या है, स्पीड क्या होती है। तो स्पीड एक्चुअली इकाई समय में जो दूरी में परिवर्तन होता है ना, इकाई समय में दूरी में परिवर्तन का मतलब आपको समझा देता हूं। आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि इकाई समय में तय की गई दूरी, ये तो आप ध्यान ही रखेंगे। मतलब दूरी की दर, रेट, रेट, रेट का मतलब मैं समझा देता हूं, आप जानते भी होंगे। जनरली रेट का मतलब हम टाइम के रेस्पेक्ट में ही देखेंगे, बट समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए कि 10 पेन है, 10 पेन की कीमत जो है वो 50 रुपये है। ठीक है। अगर पूछे कोई पेन की रेट क्या है तो क्या करेंगे आप? इस 50 में 10 से भाग दे देंगे। मतलब एक पेन का प्राइस कितना हुआ, एक पेन की कीमत क्या है, वही तो रेट हो गई ना। रेट जब पूछना होता है, आप नहीं पूछते हैं कि इस पेन की रेट क्या चल रही है, चाहे इस पेन की रेट क्या है, तो क्या करेंगे? आपको अगर पता है कि 10 पेन की कीमत 50 रुपये है, पैकेट पर लिखा हुआ 10 पेन है, उसमें 50 रुपये लिखा हुआ है, एक पेन का दाम निकालना हो तो क्या करेंगे? 50 में कई से भाग दे देंगे? 10 से। मतलब इकाई में अगर निकालना हो, यूनिट में पता करना हो, उसी को रेट बोलते हैं। बस इतना दिमाग में आप सेट कर लीजिए, रेट का मतलब यूनिट में, इकाई में। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5। एक पेन का दाम कितना हो जाएगा? 5। वैसे ही वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है चाल वाले, चाहे कहीं भी जहाँ भी रेट की बात आएगी। और चाल की बात की जाए तो इकाई समय में, यूनिट समय में तय की गई दूरी जो होती है ना, उसी को चाल बोलते हैं। ठीक है। अब अभी यहाँ मैंने समझा ही दिया है कि दूरी इकाई समय में तय की गई है, मतलब दूरी में हम कैसे डिवाइड कर देंगे? समय से। इकाई समय में निकालना है, यूनिट टाइम में निकालना है, तो उसी से तो डिवाइड करना पड़ेगा ना। अभी मैंने आपको समझाया है। यहाँ पर आप सोचेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया, इकाई समय में दूरी में परिवर्तन है। समझा देता हूँ इसको। मान लीजिए जब यहाँ से चलना किसी ने शुरू किया, इस समय किसी ने टाइम को काउंट करना शुरू किया। मान लेते हैं यहाँ पर 0 सेकंड हो रहा था समय, 0 सेकंड जब हमने शुरू किया। मतलब जो ये बंदा है वो चलना शुरू करता है यहाँ से, और यहीं से हम क्या बोलते हैं, स्टॉप वॉच है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलते 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 मान लेते हैं यहाँ पर ज़्यादा दूर नहीं, उसको भेजते हैं मीटर में ही भेजते हैं, 20 मीटर। ठीक है, आप समझ पाए हैं, 20 मीटर। और यहाँ पर आप मान लीजिए टाइम हो रहा है 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड। ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिख रहा है कि 5 सेकंड लगा है यहाँ तक पहुँचने में, 20 मीटर। मतलब यहाँ जब चलना शुरू किया है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 5 सेकंड लगा है। दूरी कितनी तय की है? 20 मीटर। 20 मीटर दूरी तय की है। तो ये तो आप आसानी से बता देंगे इकाई समय में कितनी दूरी तय की होगी। इकाई समय में कितनी दूरी तय की होगी, मतलब जो कुल दूरी है ना, उसमें जो टोटल टाइम लगा उससे डिवाइड कर दीजिए। टोटल टाइम मतलब 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 4 हो जाएगा। तो 4 क्या हो जाएगा? 4 मतलब 4 ही चाल हो जाएगी। और आपको पता है कि ऊपर ये जो है ना, ये मीटर में है, ऊपर मीटर में है, और नीचे जो ये 5 है, ये टाइम है। तो टाइम की जो एसआई यूनिट होती है, समय की जो एसआई यूनिट होती है, वो सेकंड होती है। तो मीटर, और नीचे में क्या है? सेकंड। मीटर पर सेकंड। आपको पता होगा चाल की जो एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड होती है। आप ध्यान भी रखेंगे कि चाल की जो एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड होती है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। तो ये आप समझ पाए होंगे कि चाल कैसे पता चल गई। इकाई समय में जो दूरी है, तय की गई दूरी इकाई समय में, यूनिट टाइम में। फिर आप सोचेंगे कि फिर ये क्या है? इकाई समय में दूरी में जो परिवर्तन हो रहा है, इकाई समय में दूरी में जो परिवर्तन हो रहा है, समझा देता हूँ इसको। यहाँ पर तो चलिए t=0 पर आपने स्टार्ट किया, यहाँ से स्टॉप वॉच शुरू किया है, बंदा कोई है, चलते चलते यहाँ पर 20 मीटर, ये मान लेते हैं 20 मीटर है अभी जो समझाया था। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर 5 सेकंड हुआ है ना, 5 सेकंड पर यहाँ पहुँच गया। उसके बाद एक काम करते हैं, इसको आगे बढ़ाते जाते हैं, आगे बढ़ते जाता है, कोई है आगे बढ़ रहा है। मान लीजिए वो पहुँच गए यहाँ पर। अभी टाइम ये 5 सेकंड हो रहा है, अभी यहाँ पर मान लेते हैं कितना हो रहा है? 15 सेकंड। ये एस लिखा है लास्ट में, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। 15 या सेकंड है, 15 सेकंड है, ठीक समझ लीजिएगा। और ये 20 मीटर है, और ये आगे जो बढ़ा है ना, मतलब चलते 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 यहाँ पर ये पहुँच गया है। मतलब यहाँ तक 20 मीटर हुआ था, और लास्ट में ये पहुँचते पहुँचते ये कुल दूरी मान लेते हैं कितनी हो गई है, मान लीजिए आपकी 60 मीटर। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? 60 मीटर। ठीक है। तो अब कोई पूछे कि इसके बीच में, इन दोनों के बीच में,
इन दोनों के बीच में इसकी चाल क्या रही होगी, इसकी चाल क्या रही होगी, इसकी चाल क्या रही होगी। तो दूरी में परिवर्तन आपको देखना पड़ेगा। मतलब यहाँ से दूरी में परिवर्तन अर्थात चेंज का मतलब होता है फाइनल दूरी माइनस इनिशियल दूरी। मतलब अंत तक जो दूरी तय की गई है, अंत तक दूरी कितनी तय की गई है 60, माइनस क्या करेंगे जब यहाँ तक आप पहुँचे थे, यहाँ से आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ तक जब पहुँचे थे तो दूरी कितनी तय की गई थी 20 मीटर। तो 20 माइनस कर देंगे अपॉन यहाँ 5 सेकंड हो रहा है, यहाँ 15 सेकंड, मतलब 15 में से आपको 5 माइनस करना पड़ेगा। 10 सेकंड लगा है इनके बीच में, 10 सेकंड। और ये कितना हो जाएगा, 60 में से 20 गया 40, और आप भाग देंगे तो 4 ही आ जाएगा। चलिए यहाँ पर 4 ही आ गया है, वो अलग बात है, बट मेरी बात आप समझ पाए होंगे, मेरी बात आप समझ पाए होंगे, इसीलिए ऐसा लिखा गया है। इकाई समय में दूरी में जो परिवर्तन है, हो सकता है कि कोई जीरो से ना स्टार्ट करके बीच में स्टार्ट करता है, बीच में इससे बोलता है कि चलिए हम जब 5 सेकंड हो गया ना वहाँ से स्टार्ट करते हैं, और आगे वो 15 सेकंड 5 से 15 सेकंड के बीच में पूछ लेता है इन दोनों के बीच में दूरी क्या है। तो आपको माइनस करके, मतलब परिवर्तन का मतलब ये माइनस करके निकालना पड़ेगा। आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने ये समझा दिया है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इकाई समय में तय की गई दूरी बराबर चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा समय। उसके बाद वेलोसिटी की बात कर ली जाए तो ठीक है, वेलोसिटी अभी मैंने बता दिया है कि ये क्या है, सदिश राशि, अदिश राशि है, मतलब स्केलर है, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, सदिश राशि है। तो उसमें कुछ नहीं करना है, जहाँ पर दूरी है वहाँ पर, जैसे कि दूरी क्या है, अदिश राशि है, और विस्थापन क्या है, सदिश राशि अर्थात वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर दूरी की जगह पर आपको विस्थापन कर देना है, ठीक। तो इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप खाली इतना ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो एक्सप्लेन किया गया है, मतलब जो बातें लिखी गई है वही बातें वेलोसिटी में भी होगी, खाली दूरी की जगह पर विस्थापन। और इतना ध्यान रखिएगा कि वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस ये है कि दोनों की एक मतलब वेलोसिटी जो है वो सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है अर्थात अदिश राशि, एस से स्केलर है, वी से वेक्टर, ठीक है। ये सारी बातें हैं। और चाल की मतलब दूरी हो, स्पीड हो या फिर वेलोसिटी हो, उसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, क्योंकि दूरी जो हो गई उसकी यूनिट मीटर, और नीचे जो टाइम दिया हो उसकी यूनिट सेकंड, ठीक है। चलिए, हाँ एक और बात आप ध्यान रख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि दूरी के साथ अभी मैंने आपको बताया है कि वेलोसिटी जो है ना, वेग जो है ना, वो दिशा पर, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, मतलब उसके पास डायरेक्शन और परिमाण दोनों होता है। 20 मीटर पर सेकंड ये क्या हो गया, परिमाण हो गया, और मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड से कोई उत्तर की तरफ जा रहा है, ये डायरेक्शन हो गया, ठीक। तो ये वेलोसिटी हो गई। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भी मान लेते हैं कि ये सर्कुलर पाथ है, वृत्ताकार पाथ है, पथ है कोई, इसमें कोई कार है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल में दिखाया है, मान लीजिए कोई कार ही है, कार चल रही है, और वो मान लीजिए वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है कार, ठीक। ये जो चाल है ना समान है, चाल नहीं बदल रही है, चाल समान है, ऐसे ही चल रही है इसमें, समझ पा रहे हैं आप। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, चाल तो ठीक है समान है, चाल समान हो सकती है जब वृत्ताकार पथ में अगर कोई गाड़ी मूव कर रही है, चल रही है, तो उसकी चाल समान हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि वेलोसिटी जो उसकी होगी ना समान नहीं होगी, समान संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, यहाँ पर बात की जाए तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। देख रहे हैं, चाल भले समान संभव है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, समान संभव नहीं है, असंभव है। यहाँ पर वेलोसिटी समान संभव है, देखिए हर जगह डायरेक्शन बदल जा रहा है, हर जगह दिशा बदल जा रही है, तो इतना ध्यान रखिएगा। वही मैंने लिखा है यहाँ पर कि समान गति अर्थात कांस्टेंट स्पीड से चलती हुई किसी वस्तु का वेग भी समान हो, यह आवश्यक नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि उसका वेग भी समान होगा। एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पर लिखा है कि वृत्ताकार पथ पर समान चाल से चलती हुई कार का वेग समान नहीं होगा। अगर वृत्ताकार पथ से नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए ये ऐसा पथ है, आयताकार है, रेक्टेंगुलर है। अब कोई मान लीजिए कार ही है, 40 किलोमीटर, चाहे कोई बंदा है 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे कांस्टेंट स्पीड से समान चाल से दौड़ रहा है, लेकिन जब यहाँ पर ये आएगा ना, यहाँ कॉर्नर पर, तो इसको इधर की तरफ मुड़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं। फिर ऐसे 20 किलोमीटर की स्पीड से ऐसे दौड़ते रहेगा, लेकिन जब यहाँ पर आएगा तो फिर इधर की तरफ मुड़ना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चाल तो ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से वो दौड़ रहा है, लेकिन कॉर्नर पर उसको डायरेक्शन बदलना पड़ जा रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी बोल सकते हैं कि समान नहीं होगी, क्योंकि चार जगह यहाँ पर डायरेक्शन बदलना पड़ रहा है। वैसे ही वृत्ताकार पथ में तो हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होगा, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होगा, समझ रहे हैं इस बात को। चलिए, ये सारी बातें हैं। उसके बाद एक्सेलरेशन की बात कर लीजिए, त्वरण की बात कर लीजिए। तो ये अगर आपने चाल को समझ लिया है तो इसमें देखिए क्या करना है। उसमें दूरी का जो परिवर्तन हो रहा था, दूरी में जो परिवर्तन हो रहा था,
इकाई समय में, उसको हम बोल रहे थे चाल। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, इकाई समय में वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, समझ रहे हैं आप इस बात को, वेग में परिवर्तन। समझाता हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ से कोई बंदा चलता हुआ आया यहाँ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा होगा, या फिर मान लीजिए कि बाइक से ही है, स्पीड तो कम है लेकिन बाइक है, ठीक है। ये 0 से शुरू हुआ होगा, 0 सेकंड, यहाँ मान लेते हैं 5 सेकंड पर, 5 सेकंड हो गया और यहाँ पर पहुँचा है। अब करना क्या है, 5 सेकंड से हम देखेंगे, इधर हमें नहीं पता है, इधर वाले से मतलब नहीं, इधर वो किस, इधर एक्सेलरेशन उसकी क्या रही होगी, त्वरण क्या रहा होगा, उससे हमें नहीं मतलब है, हमें 5 सेकंड के बाद देखना है। 5 सेकंड पर हमने स्टार्ट करना शुरू किया, मतलब काउंट करना शुरू किया और यहाँ पर पहुँच गए, मान लेते हैं 15 सेकंड, ठीक है। ये 15 सेकंड जब यहाँ पर वो पहुँचा है, और यहाँ पर जब वो पहुँचा है ना, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब ये पहुँचा है ना इधर, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर उसकी चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर हम मान लेते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक काम करते हैं, 0 है, ये 5 है, ये 15 है। जब इसको सेकंड में ले रहा हूँ तो ऊपर वाले को भी ऐसा यूनिट में ले लेता हूँ। इस वाले पॉइंट पर चाल क्या आ रही है, 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर मान लेता हूँ 50 मीटर पर सेकंड चाल है। समझ रहे हैं इस बात को। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में अगर आपको त्वरण पता करनी हो, एक्सेलरेशन पता करनी हो, तो क्या करेंगे, अभी मैंने बताया है कि जो इसमें जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन मतलब ये फाइनल लास्ट में जो चाल है कितना है, 1 मिनट ऊपर लिखता हूँ 50, और यहाँ पर, यहाँ से जब शुरू किया है हमने काउंट करना 5 सेकंड से, तो यहाँ पर जो चाल है, कितना चाल है, -20, माइनस करेंगे तभी तो परिवर्तन दिखेगा। कितने का परिवर्तन आपको दिख रहा है ना, 50 में से 20 माइनस करेंगे तभी तो आपको दिखेगा कितने का परिवर्तन हुआ है, यहाँ से लेकर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक में 30 का। और इनके बीच टाइम कितना लगा है, 5 सेकंड से जब हमने काउंट करना शुरू किया था, 5 से 15 हो गया है ये, तो 15 में से 5 10 सेकंड लगा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये 50 में से 20 किया 30, 30 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप इस बात को। और ऊपर ये जो है ना, ये चाल है, तो चाल की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, बट्टे में नीचे क्या है, ये टाइम है, मतलब उसको भी सेकंड में लेंगे, ठीक है। अब ये मैथ लगाएंगे आप तो ये सेकंड नीचे आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड इंटू 1/s, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण की एसआई यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। और त्वरण भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी ही है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी ही है, सदिश राशि ही है, ठीक। तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सोचेगा कि मान लीजिए कि 0 से आपने क्यों नहीं दिखाया, मान लीजिए जब 0 सेकंड पर वो उसने गाड़ी स्टार्ट की, जब हमने शुरू किया काउंट करना, तो उसकी स्पीड हो रही होगी 20 किलोमीटर, मान लेते हैं यहीं पर स्टार्टिंग में ही उसकी स्पीड इतनी है। और यहाँ जब 10 सेकंड हो जाता है तो उसकी स्पीड होती है 50, सॉरी मीटर पर सेकंड में ले लेते हैं, किलोमीटर में भी ले सकते हैं, मीटर पर सेकंड में है, ठीक, 50 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना होगा, क्या निकालना होगा, तो क्या करेंगे, ये माइनस ये करेंगे, 50 में से 20 गया, अपॉन ये टाइम कितना लग गया, 10 में से 0, मतलब 10 सेकंड, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो ये सारी बातें हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मतलब इकाई समय में जो वेग में परिवर्तन होता है ना, मतलब वेग में जो परिवर्तन की दर है उसको क्या बोलते हैं, त्वरण, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पर लिख ही दिया है, वेग में परिवर्तन अपॉन समय, डायरेक्ट वेग अपॉन समय भी दिया है, तो आप वही समझिएगा, एक्सेलरेशन ही समझिएगा। हाँ, इतना ध्यान रखिएगा, जब समान वेग होगा ना, मतलब शुरू से लास्ट तक वेग समान ही है। मान लीजिए जब आपने शुरू किया t = 0 पर स्टॉप वॉच को ऑन किया, ठीक, टाइम 0 हो रहा था, उस समय चाल मान लेते हैं उसकी थी 20 मीटर पर सेकंड, उसकी वेग कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर जब 10 सेकंड हो गया है, 10 सेकंड बाद भी उसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। अब चेंज क्या होगा, ये घटाओ ये करेंगे, 20 में से 20 माइनस करेंगे, नीचे चाहे कुछ भी हो, 10 है तो ऊपर तो 0 आ जा रहा है ना, तो डिफरेंस ही 0 हो जा रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। समझ रहे हैं। और आप समझते भी हैं कि अगर कांस्टेंट मतलब समान गति से कोई चल रहा है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, त्वरण नहीं है। चलिए अब इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर मज़ा आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन करने के बाद। देखिए एक क्वेश्चन तो ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि
पहला कथन यह है कि विस्थापन जो है ना ये धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा कथन यह है कि दूरी एक सदिश राशि है जबकि विस्थापन अदिश राशि है। दूरी हमेशा विस्थापन से अधिक या उसके बराबर ही होगी। सोचिए कौन सा कथन सही है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि विस्थापन धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूरी की बात की जाए तो दूरी एक क्या है, अदिश राशि है, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सदिश राशि है। जबकि विस्थापन यहाँ पर अदिश लिखा है, जबकि विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। दूरी हमेशा विस्थापन से अधिक ठीक है, या फिर उसके बराबर ही होगी। दूरी जो है हमेशा विस्थापन से अधिक या फिर उसके बराबर होगी। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा भी सही है, मतलब 1 और 3 सही है। तो ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। ऊपर देखते हैं, 1 और 3, 1 और 3, केवल 1 और 3, सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पहला कथन यह है कि चाल एक अदिश राशि है। निश्चित रूप से चाल क्या है, एक अदिश राशि है। जबकि वेग क्या है, जबकि वेग यहाँ पर मुझे सदिश लिखना था, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग सदिश राशि। यहाँ सदिश मानकर चलिएगा, यहाँ पर सदिश मानकर चलिएगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही ही होगा। उसके बाद वृत्तीय गति में समान चाल संभव है। समान चाल से हो सकता है कार चल रही हो 20 किलोमीटर प्रति आवर से कार चल रही हो, लेकिन हर पॉइंट पर क्या होता है, डायरेक्शन बदल रहा है। तो डायरेक्शन बदलने की वजह से वेग को हम समान नहीं बोलेंगे, क्योंकि वेग क्या है, सदिश राशि है। डायरेक्शन बदल रहा है मतलब वेग समान नहीं है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो वृत्तीय गति में समान चाल संभव है लेकिन समान वेग असंभव है। ये भी बात सही है, दोनों बातें सही हैं। समान वेग होने पर त्वरण जो होगा वो शून्य होगा। वेग जब समान हो जाएगा तो वेग का डिफरेंस कितना होगा, परिवर्तन क्या होगा, बाद वाला वेग माइनस शुरू वाला वेग, दोनों सेम है तो 0 हो जाएगा ना। तो ठीक है, जी शून्य होगा। तीनों बातें सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तीनों सही है, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये सारी बातें थी। बाकी बातें अगले वीडियो में करेंगे। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।